फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम टू विजियोलॉजी बाय अतिया शो। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी आई है कि नहीं आई। मुझे तो मेरी प्रैक्टिकल सेंटर सेलेक्ट करने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो अल्लाह करे यार आ जाए। तक तो नहीं आई, वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। बस बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है, आप लोग देख। जब तक वो आता है जब तक हम ये देख लेते हैं। ओह अल्लाह खैर। चले जी, लैब्स 6, ये देखो ना 6 के 6 ही है। 5 से 9 ही है, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर ही है मेरा भी वीडियो ऑन लैब्स पर। बट ये ना कराची के लिए नहीं है, अभी तक कराची के लिए नहीं आया है। इसमें कराची का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर साइन अप करूँ ना मैं, तो इसमें सेलेक्ट करना हो ना सेंटर, कैंपस सेलेक्ट करने में कराची का है ही नहीं। ये देखें, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद, कराची का तो मतलब है ही नहीं। चलें, इसका नहीं आया ना अभी, तो आ जाएगा। खैर ये जिनका है ना, आप लोग लाहौर, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी वगैरह, फैसलाबाद, ये आप लोग ना इसको सिलेक्ट कर लें। आप लोग के आसपास के एरियाज में जो है वो लैब जो है वो आपके कैंपस जो है ना आपके पास। आज तो हमारा सेशन था 3 बजे से लेकर, हाँ हमारा सेशन था 3 से 4 बजे तक। चलो खैर, अब मिस हो गया, क्या कर सकते, कोई बात नहीं। ये है BT 101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। इसका मेरे ख्याल में फर्स्ट ही सेशन था। हाँ इसका फर्स्ट ही सेशन था। खैर कोई बात नहीं, अगली बार हम ज्वाइन कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखिए आप लोग, नेक्स्ट जो इसकी है ये लाइव सेशन, इसका एक हम ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें कोई भी नहीं आया था, आप लोग को याद होगा है ना, उसमें कोई भी नहीं था आया। सिर्फ जू वाला जो सेशन हमने ज्वाइन करा था ना, उसी में आई थी मैं। जू 103 वाला, ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको। आप लोग इसकी सेशन की मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो ये वीडियो भी मैंने आप बनाई, आप लोग को नहीं देखी तो जा करके देख लें। यहाँ पर जो है ना ये वाला सेशन हमारा, हमने इसका सेशन अटेंड किया था, तो उसमें था। सही है, अब हम अनाउंसमेंट वापस से चेक कर लेती हूँ मैं। तो ये काम भी बहुत स्लो कर रहा है, इससे मैं वीडियो का टाइम इतना लंबा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। ये देखें आप लोग, 103 का जो प्रैक्टिकल है ना, उसके लिए है ये ख़ास तौर पर। और ये देखें, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कराची का यहाँ पर नाम भी नहीं है। खैर आ जाएगा कराची का भी इंशाल्लाह, कल तक कर लेते हैं हम वेट। बाय द वे मैंने मैम को ईमेल भी किया हुआ है, इंशाल्लाह आ जाएगा ईमेल भी। और हमारे इसके हो गए हैं 103 के 40 लेक्चर्स। इस वीडियो में हमने बाकी के 5 लेक्चर भी कर लेने हैं इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। 41 लेक्चर नंबर 41। ये देखिए यहाँ तक सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यहीं तक हैं, तो हमने कर लिया है। अब यहाँ से 41 पर आ जाते हैं हम,
ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएशंस। ठीक है, पहले वीडियो सुन लेते हैं। जनाब वीडियो सुनेंगे हम लोग सबसे पहले। In this module we will discuss individual variations. लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर टाइम के साथ वेरिएशंस आती हैं, उनके अंदर सीजनल वेरिएशंस होती हैं। एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सीजन्स के अंदर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करता है, क्योंकि डिफरेंट सीजन्स के अंदर जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या दूसरे जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं वो वेरी करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो करैक्टर्स हैं उनके अंदर भी वेरिएशन आती है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन स्टारलिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सीजनल वेरिएशन को वाज़े तौर पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये बर्ड जब फ्रेशली इनकी हैचिंग होती है अक्टूबर के अंदर, तो इनकी बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट्स जो है वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होते हैं, और इनके जो विंग्स के मार्जिन है वहाँ पे भी वाइट स्पॉट्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं बर्ड्स को हम स्प्रिंग के अंदर देखें तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इनका ग्लॉसी ब्लैक कलर होता है और इसकी कोई जो है फैदर्स की मोल्टिंग नहीं होती। फैदर्स वही होते हैं, लेकिन इनका जो प्लूमेज का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो इस किस्म की जो वेरिएशन होती है ये सीजनल वेरिएशन है। ये बर्ड्स के अलावा बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर सीजनल वेरिएशन कॉमन है। इसी तरीके से अगर हम बटरफ्लाइज के अंदर बात करें तो बटरफ्लाइज के अंदर भी सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बहुत सारी बटरफ्लाइज इनके अंदर सीजनल प्लास्टिसिटी मौजूद है, यानी सीजन के साथ इनके अंदर जो करैक्टर्स हैं उनके अंदर वेरिएशन आती है। और ये जो फिनोमेना है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीजनल प्लास्टिसिटी मौजूद होती है, इसको पॉलीहेनिज्म कहते हैं। तो पॉलीहेनिज्म इज बेसिकली ए सीजनल प्लास्टिसिटी इन organisms, and this seasonal plasticity is very common in the butterflies. अगर हम अफ्रीकन बटरफ्लाई जो कि बाइसाइक्लस एनानाना इसको देखें तो वेट सीजन के अंदर इसके जो विंग्स हैं, इसके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे आई स्पॉट वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अगर तस्वीर के अंदर देखें तो इस तस्वीर के अंदर आई स्पॉट वाज़े तौर पर जो है एक जो बटरफ्लाई है वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसी बटरफ्लाई को अगर ड्राई सीजन के अंदर देखें तो ड्राई सीजन के अंदर इनके अंदर जो आई स्पॉट हैं या तो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं या फिर ये जो आई स्पॉट्स हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनके अंदर सीजनल प्लास्टिसिटी है, इसको पॉलीहेनिज्म कहते हैं। तो हमने देखा कि यूरोपियन स्टारलिंग के अंदर, बटरफ्लाइज के अंदर सीजनल वेरिएशन मौजूद होती हैं। इसी किस्म की जो सीजनल वेरिएशन है बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर बर्ड्स शामिल हैं उसके अंदर भी कॉमन है। तो ये जो सीजनल वेरिएशन है ये बेसिकली नॉन जेनेटिक वेरिएशंस की टाइप्स हैं। सॉरी मैंने सलाम पहले ही कर लिया है। तो मैंने कहना ये है कि हमारी वीडियो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, रीडिंग कर लेते हैं। सो लेट्स गो फॉर आवर रीडिंग। सही है तो हम कर लेते हैं अपनी रीडिंग।
तो जनाब यहाँ पर आ गई है हमारे पास रीडिंग। तो मॉड्यूल 41 है हमारे पास इसका टॉपिक है इंडिविजुअल वेरिएशंस। इसमें है यूरोपियन स्टार्लिंग सीजनल वेरिएशन फ्रेशली मोल्टेड बर्ड ऑफ अक्टूबर इज कवर्ड विद वाइट स्पॉट्स एंड ऑल फेदर्स शो वाइटिश मार्जिन्स। ठीक है। इन विंटर एजेस ऑफ फेदर्स वेयर ऑफ, ठीक है, मतलब के गिर जाते हैं। उसके बाद में इन स्प्रिंग बिगिनिंग ऑफ ब्रीडिंग सीजन होल बर्ड इज ग्लोसी ब्लैक विदाउट द मोल्ड ऑफ सिंगल फेदर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सीजनल वेरिएशंस ऑफ कंसेक्यूटिव जनरेशन सीजनल प्लास्टिसिटी। दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड पॉलीहेनिज्म। ठीक है। अफ्रीकन बटरफ्लाई बाइसाइक्लस एनीनेना। ठीक है। स्पॉट्स ऑन मार्जिन वेंट्रल साइड इन वेट सीजन। ठीक है। वेरी स्मॉल और नो आई स्पॉट ड्राई सीजन। सही हो गया। अभी हमारे पास बटरफ्लाई का भी एग्जांपल आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 42 सोशल वेरिएशंस। वीडियो सुन लेते हैं पहले इसकी, इसके बाद चलेंगे अपनी रीडिंग की तरफ। In this module, we will discuss seasonal variations. अगर हम सोशल इंसेक्ट्स की बात करें तो सोशल इंसेक्ट्स के अंदर बहुत सारे कास्ट मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हनी बी की बात करें तो एक हनी बी की जो कॉलोनी है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। एक हनी बी की कॉलोनी के अंदर ड्रोन्स मौजूद होते हैं, उसकी कॉलोनी के अंदर वर्कर्स या सोल्जर्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से हनी बी की कॉलोनी के अंदर क्वींस मौजूद होती हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक कॉलोनी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रोल क्या है। सबसे पहले हम ड्रोन्स की बात करते हैं। तो ड्रोन्स बेसिकली मेल एनिमल्स हैं और इनका काम फर्टिलाइजेशन है। और एक जो हाइव है उसके अंदर 100 से 500 जो मेल या ड्रोन्स मौजूद हो सकते हैं। और ये जो मेल्स होते हैं बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, यानी ऐसे एग जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते उसके नतीजे में ये ड्रोन्स बनते हैं। ये मेल्स होते हैं और इनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन है। इसी तरीके से कॉलोनी के अंदर जो क्वीन होती है ये बेसिकली फीमेल है और ये फर्टिलाइज एग्स से बनती है। और एक जो क्वीन है ये बाकी फीमेल्स की तरह ये आम फूड के ऊपर फीड नहीं करती, बल्कि ये खास किस्म की फीड जिसको रॉयल जेली कहते हैं उसके ऊपर फीड करती है। और सिर्फ क्वीन एग प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी जो फीमेल्स होती हैं वो वर्कर्स कहलाती हैं। ये जो वर्कर्स हैं इनका काम रिप्रोडक्शन नहीं है। बेसिकली जो वर्कर्स हैं ये फीमेल हैं। अगर ये चाहें तो ये भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। एक कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक क्वीन मौजूद होती है जो ये फ्रीजर सर अंजाम देती है, क्योंकि अगर एक कॉलोनी के अंदर ज़्यादा क्वींस मौजूद होंगी तो उनको रॉयल जेली के ऊपर फीड करना पड़ेगा और उससे जो एग्स की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। तो बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स का काम ये होता है कि कॉलोनी की हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा जो है जो क्वीन है उसको रॉयल जेली के ऊपर फीड करवाना। इसी तरीके से जो यंग वंस हैं उसकी लुक आफ्टर करना। इसी तरीके से ये अगर एक कॉलोनी के ऊपर कोई अटैक होता है तो
उस अटैक से कॉलोनी को बचाना। तो बेसिकली जो वर्कर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट जो प्राइज हैं वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो अगर ये वर्कर्स मौजूद ना हो तो जो कॉलोनी का जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाता है। और एक जो कॉलोनी है उसके अंदर वर्कर्स की तादाद वेरी कर सकती है। इनकी तादाद 10,000 से 50,000 तक हो सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जो वर्कर्स हैं क्योंकि ये फीमेल्स हैं, हमने ये कहा कि अगर ये चाहें तो ये भी रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, लेकिन अगर एक कॉलोनी के अंदर ज़्यादा जो फीमेल हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगी तो उससे एग्स की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होगी और उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो भी वीक हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये जो वर्कर्स हैं ये कुर्बानी देती हैं। बेसिकली ये एक फिनोमेना है जिसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं, वो सर अंजाम दे रही होती हैं। तो ये खुद जो है सेक्रीफाइस करके एक फीमेल को अलाउ करती हैं कि वो जनरेशन को आगे कंटिन्यू करें। लेकिन जो है इसके साथ साथ जो है क्योंकि ये जो वर्कर्स हैं ये क्वीन के क्लोज रिलेटिव होती हैं, इस वजह से बहुत सारे जीन्स ये उनके साथ शेयर कर रही होती हैं। तो जब क्वीन रिप्रोड्यूस करती है उसका जो जेनेटिक मेकअप है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्कर्स हैं इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो भी आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो फ्रेंड्स हमारी होगी ये वीडियो कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग, डाउनलोड कर लेते हैं पीपीटीज को। अब हमारा काम है रीडिंग करने का, इसको कर लेते हैं रीड आउट। इसको कर लेते हैं क्रॉस। हम चलते हैं यहाँ पर मॉड्यूल 42 पर। हमारे पास है सोशल वेरिएशंस। और इन सोशल इंसेक्ट्स देयर आर डेफिनिट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ कॉलोनी। ईच टाइप ऑफ इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल इन अ कॉलोनी ऑफ हनी बी क्वीन मेल्स ड्रोन्स एंड वर्कर सोल्जर्स, ठीक है। एंड सोशल वेरिएशंस इसके अंदर है वर्कर्स। ऑल वर्कर्स आर फीमेल प्रोडक्ट ऑफ fertilized eggs. They are in majority in the colony, maybe from 10,000 to 50,000 per colony, ठीक है। डेवलपमेंट होती है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ कॉलोनी, फूड कलेक्शन, फीडिंग ऑफ क्वीन, टेक केयर ऑफ यंग वंस, क्लीनिंग ऑफ हाइव एक्सेट्रा, ये सारी वेरिएशन है। सोशल वेरिएशन ठीक हो गया, टॉपिक हो गया कंप्लीट। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगले 43 टॉपिक नंबर इसकी वीडियो सुन लेते हैं। In this module we will discuss social variations। जैसा कि हमने देखा कि एक हनी बी की जो कॉलोनी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। उसके अंदर ड्रोन्स मौजूद हैं, उसके अंदर क्वीन मौजूद है, उसके अंदर वर्कर्स मौजूद हैं। तो ये जो सोशल सिस्टम है ये हनी बी के अलावा कुछ दूसरे इंसेक्ट्स के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद होता है। जिस तरीके से आंट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कम्प्लेक्स सोशल कॉलोनी इनकी होती है। इस कॉलोनी के अंदर क्वीन है। क्वीन बेसिकली कॉलोनी की लीडर कहलाती है और इसका मेन जो पर्पस है, इसका जो मकसद है वो कॉलोनी को पॉपुलेट करना है। यानी जो क्वीन है इसका काम रिप्रोडक्शन है और यंग वंस प्रोड्यूस करना है ताकि जो कॉलोनी के मेंबर्स की तादाद को बढ़ाया जा सके। और एक जो फीमेल है वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है। फीमेल की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो फीमेल है
वो डीप कॉलोनी के अंदर रहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना डीप ये रहेगी उतना इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो वर्कर्स होती हैं वो इस कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो फीमेल डीप के अंदर मौजूद होती है ताकि अगर इस कॉलोनी के ऊपर कोई अटैक होता है तो ये प्रोटेक्शन हासिल कर सके। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कुछ केसेस के अंदर ये देखा गया है कि एक क्वीन जो है उसकी जो लाइफ है वो 30 इयर्स तक हो सकती है। इसी तरीके से कॉलोनी के अंदर ड्रोन्स मौजूद होते हैं। ड्रोन्स का जो काम है, ये जिस तरह हनी बी के अंदर ड्रोन्स का काम रिप्रोडक्शन है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो ड्रोन्स हैं इसका मकसद सिर्फ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के बाद इनकी डेथ हो जाती है और बहुत कम देखा गया है, रेयरली इनको जो हाइव है या जो कॉलोनी है उससे बाहर देखा गया है। जबकि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का काम फोरेजिंग है, यानी फूड की कलेक्शन है, और इसके साथ साथ जो कॉलोनी है उसकी प्रोटेक्शन है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब फीमेल एग ले करती है तो एग से विंग्ड मेल और फीमेल प्रोड्यूस होते हैं, जिनको अलेट्स या रिप्रोडक्टिव्स कहते हैं। ये जो विंग्ड मेल और फीमेल जब मिच्योर होते हैं तो मिच्योर होने के बाद ये इस कॉलोनी को लीव कर देते हैं और ये किसी नई जगह पे जाके सेटलमेंट कर लेते हैं और वहाँ पे एक नई कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो विंग्ड फॉर्म है ये इनकी मदद करती है इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में, एक कॉलोनी से एक नई कॉलोनी को एस्टेब्लिश करने में। सो फ्रेंड्स, हमारी हो गई वीडियो कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है हमारी रीडिंग। हमने कर ली हैं एक्टिविटीज डाउनलोड, अब जैसे ही ओपन हो जाती हैं हम लोग इनको कर लेंगे। तो जनाब ये होने वाली है ओपन। चलें जी, हमने कर लिया है इसको ओपन। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास में है मॉड्यूल नंबर 43। तो सोशल वेरिएशंस इन आंट्स लिव इन कॉम्प्लेक्स सोशल कॉलोनीज। क्वीन होती है इनमें, ठीक है, फाउंडर एंड लीडर ऑफ द कॉलोनी। प्राइमरी गोल इज टू पॉपुलेट कॉलोनी, ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स। क्वीन चैम्बर्स आर डीप विद इन द कॉलोनी फॉर प्रोटेक्शन। लॉन्ग लाइफ इन some species up to 30 years। सही है। सोशल वेरिएशन इन एंट्स, ठीक है, ये है जनाब। ड्रोन्स हैं इसमें और ओनली फंक्शन इज टू फर्टिलाइज फीमेल डाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रेयरली इनकाउंटर्ड आउटसाइड द कॉलोनी, ठीक है। वर्कर्स आर फॉरेजिंग एंड प्रोटेक्शन का काम होता है। समटाइम्स क्वीन ले एग्स, विंग्ड मेल एंड फीमेल्स, पैलेट्स और रिप्रोडक्टिव, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन लीव द कॉलोनी इन स्वार्म्स, एस्टैब्लिश न्यू कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद चल लेते हैं हम आगे। सो एलएमएस ले रहा है बहुत सारा टाइम, हम कर लेते हैं इसको। सही है, हम चले जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 44 इकोलॉजिकल वेरिएशंस। वीडियो को सुन लेते हैं, हमारा एक ही टॉपिक रह गया है इस वीक। In this module, we will discuss different types of ecological variations. We can classify ecological variations into habitat variation, variation induced by climatic conditions, host determined variations, density dependent variations, allometric variations, neurogenic color variations. Now we'll discuss these variations one by one. First of all, habitat variation. अगर हम एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको
डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर देखें तो उनके अंदर वेरिएशंस काफ़ी तौर पर वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि एक जो स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं उसके अंदर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मौजूद होती है, क्योंकि एक जो स्पीशीज़ है उसकी जो निच है वो काफ़ी ब्रॉड होती है। जब एक स्पीशीज़ के मेंबर डिफरेंट किस्म के हैबिटेट के अंदर रहते हैं तो क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेरी करती हैं, उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। ये वेरिएशंस कलर वेरिएशन हो सकती हैं या फिर किसी और कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन हो सकती हैं। हमने ये भी देखा था कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि लेस वेरिएबल होते हैं वो टैक्सोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स जिसके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है ये लो वेटेज कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम ऑयस्टर की बात करें तो ऑयस्टर स्टिल वाटर के अंदर इसकी जो शेप है वो राउंड होती है और ये ब्रॉडर होते हैं, लेकिन अगर इन्हीं ऑयस्टर को स्ट्रॉन्ग करंट्स के अंदर ये मौजूद है तो स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स के अंदर होने की वजह से ये नैरो इलोंगेटेड और आमतौर पर स्ट्रेट होते हैं। इसी तरीके से यही जो ऑयस्टर हैं अगर ये क्लीन वाटर के अंदर और पेबल्स के ऊपर मौजूद हैं तो इनका जो लोअर वेल्व है वो डीप होता है, मोर और लेस शार्पली रिप्ड होता है टू एक्वायर स्ट्रेंथ। ये इसकी जो पोजीशन है या इसके जो स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज है ये इस वजह से है कि ये जो सरफेस जहाँ पे ये मौजूद है वहाँ पे स्ट्रेंथ हासिल करनी है इसने, लेकिन अगर ये किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पे ये जो इसका जो कैरेक्टर है वो वेरी करता है। इसी तरीके से अगर मडी एरिया के अंदर एक ऑयस्टर मौजूद है तो वहाँ पे ये इसका जो लोअर वेल है ये कॉमनली लेस रिप्ड होता है। तो ये जो वेरिएशन है डिफरेंट हैबिटेट के अंदर, ये क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर जो सरफेस अवेलेबल है वो डिफरेंट है तो वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसका जो लोअर वेल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होता है। तो ये बेसिकली एक इकोलॉजिकल वेरिएशन है क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट के साथ डिफरेंट हैबिटेट के अंदर क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, इस वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वेरिएशन उसके हिसाब से आ रही है ताकि वो अपने आप को वहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट कर सके। सो फ्रेंड्स हमारी लेक्चर नंबर 44 इकोलॉजिकल वेरिएशन की वीडियो हो गई है कंप्लीट। हम चलते अपनी रीडिंग की तरफ, इसको कर लेंगे डाउनलोड और फिर इसके खुलने पर इसको पढ़ लेंगे। ओके, आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। सही है, तो इसको कर लेते ओपन। इसको हमने कर लिया है जनाब ओपन। अब हम चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। सही है, मॉड्यूल नंबर 44 है इकोलॉजिकल वेरिएशंस, हैबिटेट वेरिएशन, वेरिएशन इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस, होस्ट डिटरमिन्ड वेरिएशंस, डेंसिटी डिपेंडेंट वेरिएशंस, एलोमेट्रिक वेरिएशंस, न्यूरोजेनिक कलर वेरिएशंस। सही, उसके बाद फिर है हैबिटेट वेरिएशन, पॉपुलेशंस ऑफ सिंगल स्पीशीज इन डिफरेंट हैबिटेट आर डिफरेंट। ऑयस्टर इन स्टिल वाटर राउंड और ब्रॉडर, ऑयस्टर इन स्ट्रॉन्ग करेंट्स नैरो लोंगेटेड एंड यूजुअली स्ट्रेट। हैबिटेट वेरिएशन में हमारे पास ऑयस्टर इन क्लीन वाटर ऑन पेबल, लोअर वेल इज डीप एंड मोर और लेस शार्पली रिप्ड टू एक्वायर स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉट नीडेड अटैचमेंट इज विद परफेक्टली फ्लैट सरफेस। ठीक है, ऑयस्टर इन मडी एरियाज वेल्स आर लेस कॉमनली रिप्ड। सही है,
तो हो गया जनाब हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 45, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीक। तो हमारे पास इसकी वीडियो है, सबसे पहले वीडियो को सुन लेते हैं। In this module we will continue ecological variations। हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर इकोलॉजिकल जो कंडीशंस है उसके चेंज होने की वजह से जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर भी वेरिएबिलिटी आती है, उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, यानी उनके अंदर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वेरिएबिलिटी कम है, क्योंकि तमाम एनिमल्स जो हैं उनके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मौजूद है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी से क्या मुराद है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो किसी भी कैरेक्टर के अंदर जो वेरिएशन है वो मौजूद हो सकती है, और ये जो वेरिएशन है इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी जो रीज़न है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। मसलन एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो किसी भी कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन आती है वो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन की वजह से आ सकती है, वो ड्रॉट या फिर कोल्ड की वजह से वेरिएशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे मैमल्स, मसलन हम भेड़ या बकरियां जो कि प्लेन एरियाज के अंदर मौजूद हैं, उनके अगर फर्स की बात करें, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स की बात करें तो वो कम जो है थिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है अगर हम हाई एरिया में जाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे सर्दी होती है, वहाँ पे ये कैरेक्टर चेंज हो जाता है, वहाँ पे इनका जो नंबर है वो ज़्यादा होता है, ये काफ़ी थिक इनके फर होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस की चेंज की वजह से आया। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो कलर है वो चेंज होता है, या इनकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से चेंज होती हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं या जो तब्दीलियाँ आती हैं वो होस्ट की वजह से भी आती हैं। मसलन जो ब्रैकोनिड वास्प जो है इसकी अगर हम बात करें तो एपेंटेल फ्लैविकॉन की ये एक ब्रैकोनिड वास्प की स्पीशीज है। ये जब कॉकून स्पिन करती है तो इसके जो कॉकून स्पिन करने के बाद जो उसका कलर है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसकी जो रेयरिंग है वो किस किस्म के कैटरपिलर के ऊपर की गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है इनकी जो रेयरिंग है वो ब्लू ग्रीन कैटरपिलर के ऊपर करवाई जाए तो इसकी जो कॉकून है उसका जो कलर है वो वाइट होगा, यानी ये वाइट किस्म कलर की कॉकून प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर इनकी जो रेयरिंग है वो ब्लू ग्रीन कैटरपिलर की बजाय अगर हम येलो ग्रीन कैटरपिलर्स के ऊपर करवाएं तो इसकी जो कॉकून का जो कलर है वो वाइट से चेंज होके गोल्डन के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉकून की जो प्रोडक्शन हो रही है, कॉकून की जो फॉर्मेशन है, उसका जो कलर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि जो ब्रैकोनिड वास्प है उसको रेयर जब हम करवा रहे हैं वो किस किस्म के कैटरपिलर के ऊपर करवा रहे हैं। अगर हम उसको ब्लू ग्रीन कैटरपिलर के ऊपर ग्रो करवा रहे हैं तो फिर उसकी कॉकून का कलर वाइट है। लेकिन अगर सेम स्पीशीज जो है इसको हम गोल्डन इसकी कॉकून प्रोड्यूस होती हैं, अगर इसको येलो ग्रीन कैटरपिलर के ऊपर प्रोड्यूस
करवाते हैं। इसका मतलब है कि रेयरिंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि किस किस्म के कैटरपिलर के ऊपर आप रेयरिंग करवा रहे हैं। तो ये जो चेंज है ये बेसिकली होस्ट की वजह से है, यानी जिस किस्म का आप उसको होस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसी किस्म की उसकी कॉकून की प्रोडक्शन है। तो इस किस्म की जो वेरिएशंस हैं ये बेसिकली इकोलॉजिकल वेरिएशंस के अंदर आती हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट टॉपिक की जो वीडियो है वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आई होप कि आवाज़ आ रही होगी, मेरा माइक बिल्कुल ठीक है इस वक्त, तो सही है। तो चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारे पास आ गई है हमारी रीडिंग, हम कर लेते हैं अपनी रीडिंग। तो मॉड्यूल 45 है, मतलब हमारे पास इकोलॉजिकल वेरिएशन है इसका टॉपिक। उसके बाद हमारे पास वेरिएशन इंड्यूस बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस एनिमल्स विद फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, वेरिएशंस विद टेम्परेचर ड्राफ्ट एंड कोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। होस्ट डिटरमिन्ड वेरिएशंस, ब्रैकोनिड वेस्प, एपेंटिल्स फ्लेविकोन की, ठीक है। स्पिन वाइट cocoons if reared from blue green caterpillars of Coleus phyllodes, ठीक है। एंड golden cocoons if reared from yellow green caterpillars of the same species। सही हो गया। आपको क्या हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। इस टॉपिक के साथ ही हमारी जो है वो इस हफ्ते का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब ये आप लोग देख लें, अगर हम In this module we will continue 45 ही रह रहा है, तो मतलब हमारा 0 से 1 सिस्टमेटिक का इस वीक का काम हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू।